नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती में बेड प्रिपरेशन से लेके ट्रांसप्लांटेशन तक कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। इस पे आज हम बात करेंगे। तो आज 7 अक्टूबर हो रहा है और आज हम बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका पीक पॉइंट अक्टूबर ही होता है स्ट्रॉबेरी के लिए हमारे यहाँ। हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो आप पहले देखिए, जैसे ज़मीन जब हम कल्टीवेट कर लेंगे तो उसमें इस तरह से पहले बेड बना लेना। आप बेड भी देख लीजिए। आपको अगर बेड बनाने का मशीन है तो उससे भी बना सकते हैं, या फिर आप कुदाल से मैनुअली भी बना सकते हैं। एक बात ध्यान देना है कि बेड का जो चौड़ाई रहेगा 1 मीटर का। बेड की जो हाइट रहेगा, ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये हाइट 1 फीट देंगे हम। 1 फीट का हाइट, 1 मीटर का चौड़ाई, ताकि 2 पंक्ति इसके ऊपर जाएगा। और हम लोग इस पर ड्रिप पे करने वाले हैं खेती, तो बीच में एक ड्रिप इरिगेशन का पाइप जाएगा, वो भी आगे आपको दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल इस पर 1 मीटर का बेड बना देना है। उसके बाद कुदाल की मदद से मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। तो इसमें या तो जोताई के समय आप डीएपी पोटास जो आपको देना है बेसल डोज में, वो भी आप दे दें। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिलाना चाहें तो आप वो भी अलग से दे सकते हैं, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें बेड बनने के बाद, अब नीचे बेड देख लीजिए, बेड बना हुआ है। और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये जैविक खाद है। आपको यहाँ ये जो पिक्चर दिख पा रहा होगा, सुहानी जैविक खाद संसाधन केंद्र एक खाद बनाती है, जो कि एक जैविक खाद है। इसके अंदर 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब इसमें रहता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपको डीएपी पोटास देना है, अगर खेत आपका कमज़ोर है, तो उस हिसाब से जितना लगेगा वैसे आप दें। इसका कोई फिक्स डोज नहीं है कि इतना ही दें, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए, ये बाल्टी हम निकाल लिए हैं और इस तरह से दे रहे हैं। देने के बाद जितना देना होगा वो आप भी देख लें अपना, कितना हम खाद दे सकते हैं खेत में। देने जैविक का कोई लिमिट होता नहीं है। और ये देने के बाद हम कुदाल की मदद से या खुरपी की मदद से, जैसा खेत आपका रहेगा, मिट्टी को और भुरभुरा कर लेंगे। अब देखिए मिट्टी कितना पाउडर फॉर्म में है, कितना भुरभुरा है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। खाद देने के बाद देखिए, जैसे यहाँ खाद दिया हुआ है, इसी खाद को जब हम मिक्स करेंगे कुदाल की मदद से, मिक्स करके हम ऐसे प्लेन बनाएंगे। आप बेड एक बार देख लीजिए, थोड़ा लंबा बेड वहाँ दिखा दो, झुक के यहाँ से दिखाओ। तो ये बेड इस तरह से बन गया हमारा, 1 मीटर चौड़ा, 1 फीट ऊंचा बेड हमारा तैयार है। इस तरह से हम बेड बना लेंगे। अगर खेत आपका और ख़राब है तो आप खुरपी से बाद में उस ढेला को फोड़ देंगे। जो ये बड़ा बड़ा जैसे रहेगा उसको आप और पतला कर लें, ताकि जितना अच्छा सॉइल रहेगा उतना अच्छा जड़ का विकास होगा इस मिट्टी में। तो ठीक उसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद आगे जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे, देखिए मल्चिंग 2 तरह से बिछता है। आप मल्चिंग पहले भी लगा सकते हैं और मल्चिंग लगने के बाद भी लगा सकते हैं। सब लोग अपना अपना, सबको अच्छा लगता है तो उस हिसाब से लोग लगाते हैं। आप मल्चिंग पेपर या तो पहले बिछा दें या फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मल्चिंग के बिना खेती नहीं हो सकता है, मल्चिंग के बिना भी हो सकता है। चलिए आगे और हम बात करेंगे ट्रांसप्लांटेशन के वक्त। तो जैविक खाद को मिलाने के बाद जब अच्छी तरह से खाद मिल जाए, बेड सही ढंग से तैयार हो जाए, एकदम मिट्टी पाउडर फॉर्म में हो जाए, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे पौधा का। आप देखिए नीचे ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट इस कार्टून के अंदर पैक है। तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट एक्चुअली में ऐसा लगता है, आप इसको जूम करके दिखा दो। तो इसमें एक पॉलीथीन का कवरिंग है, उसके नीचे कोकोपीट पे ये बीज तैयार किया गया है। अब आइए देखते हैं इसको कैसे करके रोपना है। आप कोई भी मेज़रमेंट करने के लिए बना लें, स्केल डंडा का बना लें या फिर रस्सी का बना लें। 1.5 फीट की दूरी पे देंगे इसको। और जो बेड बताया गया था 1 मीटर का चौड़ाई रहेगा बेड का, उस बेड पे 2 पंक्ति जाएगा, एक इधर से, एक इस साइड, एक इस साइड। एक चीज़ इधर से देखिए कि ये दोनों जो पंक्ति है, ये दोनों जो पौधा है, इस पंक्ति वाले बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में ये रहेगा। अगर बोला जाए तो जिगजैग वे में, मतलब एक ऐसे और ऐसे, इस वे में रहेगा जिगजैग। सामने से नहीं देना है ताकि थोड़ा घना हो जाता है, ऐसे में पौधा खुद को एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए जिगजैग वे में देंगे। और चलिए हम इसको रोप के दिखाते हैं। ये जो कोकोपीट का मिक्सचर पे तैयार किया हुआ है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो जड़ इसमें होता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है।
तो पौधा सूखने की समस्या कम आती है। इसमें आप जो ज़मीन पर तैयार किया जाता है उसमें इतना सही ढंग से जड़ नहीं होता है। तो इसको जितना बड़ा ये है, कप जितना बड़ा है इतना ही बड़ा डालना है। तना के पास मिट्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप उस हिसाब से गड्ढा कर लें, हल्का गड्ढा कर लें। बेड तैयार करने के बाद बेड जब ऊंचा रहेगा तो ऑटोमेटिकली मिट्टी हल्का रहेगा, भुरभुरा रहेगा। तो इस तरह से हम गड्ढा में डाल देंगे और साइड से मिट्टी देके हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ज़्यादा कस के भी नहीं दबाना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना है। साइड में इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, मतलब एक लेवल पे रहेगा, ढकना नहीं है या फिर ज़्यादा उसमें मिट्टी उट्टी ऊपर नहीं देना है। इसके बाद इन दोनों लाइन के बीच में एक ड्रिप का पाइप जाएगा, वो भी आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल ड्रिप इसमें पाइप नहीं लगा है। एक एक पाइप काफ़ी है, इसमें उतना पानी नहीं लगता है तो उतना सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए एक ही पाइप काफ़ी है। तो ये जो बेड ठीक से आप देख लें, बेड की जो चौड़ाई रहेगी 1 मीटर ही रहेगी। बड़ा छोटा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड जो साइज़ रहेगा वो 1 मीटर ही रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।